नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसावी। आज का विषय है सामान्य ज्ञान। तो बच्चों, आज हम वनस्पति के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज तक लाखों वनस्पति के विषय में जानकारी मिल चुकी है। वनस्पति की इस विविधता का अध्ययन आसान बनाने के लिए उनकी रचना, विभिन्न अवयव तथा अन्य विशेषताओं में पाई जाने वाली समानता और अंतर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा वनस्पतियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया। उनके द्वारा की गई वर्गीकरण की विधि का प्रारंभ में सर्वत्र उपयोग किया जाता था। हमारे आसपास की वनस्पतियों के आकार तथा उनकी ऊंचाई में होने वाला अंतर हमें तुरंत दिखाई देता है। इस आधार पर हम वनस्पतियों का सहजता से वर्गीकरण कर सकते हैं। हम आकृति में देख सकते हैं, बरगद का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, केले का पेड़ है, छोटे छोटे अरवी जैसे जो पत्ते दिख रहे हैं, वो सब पेड़ अलग अलग ऊंचाई और उनके मोटापे के आधार पर हम उसके आकार के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं उसके वर्गीकरण आम, बरगद तथा इमली में कैसा समानता है। अब हम देखेंगे वृक्ष। कुछ वनस्पतियाँ अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है। इनके तने ठोस तथा मजबूत होते हैं। इनमें जमीन से कुछ ऊंचाई पर डालियाँ निकलती है। इनमें कई वर्षों तक फूल और फल आते हैं। ऐसे वनस्पति को हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष ऊंचे रहते हैं, उनका आकार बड़ा रहता है और वो बहुवार्षिक रहते हैं। बहुत सालों तक वो जिंदा रह जाते हैं। उनके अवयव जैसे है, डालियाँ हैं, पत्ते हैं, फल है, ये सालों साल आते रहते हैं। अब हम देखेंगे झाड़ी या झुप। कुछ वनस्पतियाँ जमीन के समीप ही बढ़ती है। जमीन के समीप ही उनके अनेक डालियाँ निकलती है। वृक्षों की तुलना में इनकी ऊंचाई और आकार बहुत छोटा होता है। इनके तने पतले होते और छोटे होते हैं, जैसा कि कनेर, गुड़हल, झरबेर, कटसरैया, गुलाब आदि हम झाड़ी कहते हैं, झुड़प कहते हैं। और ये ज़मीन के ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बढ़ते। तो बच्चों, पौधा लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ते रहते हैं। पौधे के तने वृक्षों तथा झाड़ियों की तुलना में बहुत ही लचीले तथा हरे होते हैं। पौधे कुछ महीने से लेकर 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तने के आकार तथा ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियाँ 3 प्रकार की होती है। एक वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा पौधा। तो अब हम देखेंगे अन्य वनस्पति के बारे में, जैसे कि कुमड़ा, तरबूज, नीली बेल, काली बेल तथा अंगूर। ये सब लताएँ हैं। तो तीसरा हमारा आगे का भाग है लता। कुछ लताएँ बढ़ने के लिए आधार की सहायता लेती है, तो कुछ लताएँ जमीन पर फैलती है। मनी प्लांट की लता में हवाई जड़ें होती है। ककड़ी की लता में कमाने जैसे धागे होते हैं। हम आकृति में देख सकते हैं कि तरबूज है, अंगूर है या कुमड़ा है, ये लताएँ इनके आकार में लंबे रहते हैं, लेकिन इनके मजबूत नहीं होते, इसलिए वो ज़मीन पर ही फैलते रहते हैं। लताओं के तने बहुत लचीले होने के और मुलायम तथा हरे होते हैं। यही कारण है कि आधार की सहायता से इनकी वृद्धि तीव्रता से होती है। अब हम देखेंगे बाजरे, गेहूँ, मक्का, ज्वार, मूली, गेंदा आदि वनस्पति के बारे में। ज्वार तथा सूर्यमुखी या बाजरे जैसा वनस्पतियों का जीवन चक्र एक ही वर्ष में पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें 1 वर्षीय वनस्पति कहते हैं। दूसरी ओर गाजर तथा चुकंदर जैसे वनस्पतियों का जीवन काल पूर्ण होने में 2 वर्ष लगते हैं। इन्हें द्विवार्षिक वनस्पति कहते हैं। गुड़हल, कनेर जैसी झाड़ियाँ तथा आम, गुलमोहर जैसे वृक्ष कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें कई वर्षों तक फूल फल आते रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुवर्षीय कहते हैं। जीवन क्रम की कालावधि के आधार पर वनस्पतियों का 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय में वर्गीकरण किया जाता है।
बच्चों, वनस्पति के फूल के रंग को, आकार को देखकर तितलियाँ या तथा अन्य कीटक उनके उधर आकर्षित हो जाते हैं। जिस वनस्पति में फूल आते हैं उसे सपुष्प वनस्पति कहते हैं तथा जिस वनस्पति में कभी भी फूल नहीं आते उन्हें अपुष्प वनस्पति कहते हैं। अपुष्प वनस्पति में जड़, तना तथा पत्तियों जैसे अवयवों का होना आवश्यक नहीं है। हमारे आसपास के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई हुई हमें दिखाई देती है। वनस्पतियों का वर्गीकरण उनके आदिवासियों के अनुसार भी किया जाता है, जैसे जमीन, पानी, दलदली क्षेत्र, मरुस्थल, कोई बड़ा वृक्ष आदि वनस्पति के विभिन्न प्रकार के आदिवास है। आकृति में हम देख सकते हैं पानी के अंदर आने वाली वनस्पतियाँ, पानी पर तैरने वाली वनस्पतियाँ, मरुस्थल पर आने वाली वनस्पति तथा जमीन पर आने वाले बड़े बड़े वृक्ष तो आदि के बारे में हमने जानकारी ली है। तो बच्चों, वृक्ष, झाड़ी, पौधा, एक वर्षीय वनस्पति, द्विवार्षिक वनस्पति, बहुवार्षिक वनस्पति तथा सपुष्प और अपुष्प वनस्पति, इनके बारे में हमने जानकारी ली है। धन्यवाद।